Today's topic is about exercise 3.4, in which we are learning chance and probability. What is this chance and probability? For that, first of all, you have to know some of the examples, then we will go through the exercise. Okay, so what is this probability and chance? आपके डेली लाइफस्टाइल में ये probability और chance ये वर्ड्स आते ही रहते हैं. कैसे आएंगे? देखो, अगर आपके फ्रेंड ने लूडो खेलते हैं आप, तो हम अब दोनों लूडो खेलते समय आपके फ्रेंड लूडो में अगर 2 नंबर आया तो आप वो फ्रेंड विन हो जाएगा. तो आप क्या करोगे कि कितने चांसेस है कि आपके फ्रेंड को 2 नंबर आएगा. जब वो डायल रोल करेगा और डालेगा तो उसमें 2 नंबर कब आएगा इसका तो चांस होना चाहिए ना. तो उसे क्या कहते हैं? चांस. कितने चांस में आ जाएगा. डाइस में कितने नंबर्स रहते हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6, राइट. ये 6 नंबर्स में आपके फ्रेंड को 2 नंबर आने के कितने चांसेस है, ये आपको समझ आएगा. चांस एंड प्रोबेबिलिटी के बीच में का ओपन योर टेक्स्ट बुक डियर स्टूडेंट्स. चांस. इफ यू टॉस अ कॉइन कैन यू ऑलवेज करेक्टली प्रिडिक्ट व्हाट यू विल गेट. जैसे कि कॉइन को टॉस करो तो हेड एंड टेल गिरेगा, राइट. वो भी बता रहे हैं एक चांस के बारे में. ट्राइंग टॉसिंग अ कॉइन एंड प्रिडिक्टिंग द आउटकम ईच टाइम. कॉइन टॉस करो और उसका जो प्रिडिक्शन यानी क्या कि आपको क्या आएगा कॉइन टॉस करने से. हेड और टेल दोनों में से एक आएगा, राइट. वो हो गया प्रिडिक्शन. और आउटकम बोले तो हेड ही आना है, टेल ही आना है. जो समझ आएगा हमें वो हो गया आउटकम. राइट द ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग टेबल. जैसे कि आप ये घर में कर सकते हो. एक कॉइन लो और टॉस करो. आप टॉस करने के बाद प्रिडिक्शन आपको क्या आना है सोचो, हेड आना है या टेल. तो फिर आपका आउटकम क्या आया वो देखो, वो लिखो. ये घर में भी आप कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए. Do this 10 times. Look at the observed outcomes. Can you see the pattern in them? What do you get after each head? Is it that you had head all the time? ऐसा हुआ है क्या कभी भी हेड ही गिरे ऑल द टाइम? राइट, हुआ है क्या? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ 10 टाइम्स टॉस करते समय हेड भी गिर सकता है, टेल भी गिर सकता है. जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तब हमें आउटकम का पता नहीं है, राइट. ऑब्जर्वेशन जनरेटेड इन 25 टॉसेस. देखो एग्जाम्पल भी दिया है, आउटकम मिला है, नंबर्स मिला आउटकम. कितने बार आपने टॉस किया है? 25 टाइम्स टॉस किया है. तो एक बार हेड, एक बार टेल, हेड, एक बार हेड, एक बार टेल, ऐसा टॉस करते समय आपको. सी हियर इन दिस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया. वी नो दैट व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन इट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड एंड टेल. For a die, we have 6 possible outcomes. We can also experience that coin head or tail is equally likely to be obtained. अगर head या tail दोनों में से एक तो आएगा, it equally likely to be obtained. वैसे ही 1 to 6 डाइस में नंबर्स है, कौन सा भी नंबर आ सकता है, लेकिन आउटकम तो हमें पता है कि क्या क्या आ सकता है. 1 से 6 के बीच में ही आएगा. We say that the probability of getting head and tail is equal and it is 1/2 for each. देखो आप क्या बता रहे हैं. अगर हेड एंड टेल का प्रॉपर्टी हो, हेड और टेल दो ही है, दोनों में से एक तो कंपलसरी आएगा जब आप टॉस करोगे कॉइन. इसलिए उसे क्या कहा है? व्हाट इज द आउटकम हियर? 1/2 फॉर ईच. फॉर ए डाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ऑफ 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल. दैट इज फॉर ए डाई देर आर 6 इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम्स. फॉर डाई के लिए कितने आउटकम्स पॉसिबल है? 6 इक्वल पॉसिबल्स है कि 6 नंबर्स आ सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 में से 6 नंबर्स में से कौन सा भी नंबर आ सके. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6 प्रोबेबिलिटी, 1/6 प्रोबेबिलिटी हुई. वी लर्न अबाउट दिस लैटर क्लासेस बट फ्रॉम व्हाट वी नो अबाउट इट. प्रोबेबिलिटी का मतलब पता चला है, चांस का मतलब पता चला है. अब हम जाएंगे हाउ टू सॉल्व इट. अब देखो द इवेंट्स दैट यू हैव मेनी पॉसिबिलिटीज केस हैव प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 and 1. कितने भी केसेस देखो उसमें प्रोबेबिलिटीज कैसे रहेंगे? अगर हुआ तो 0 और 1. दोज विच हैव नो चांस ऑफ हैपनिंग हैव पॉसिबिलिटी 0 एंड दोज दैट आर बॉन्डेड टू हैपन हैव पॉसिबिलिटी 1. प्रोबेबिलिटी 1. अब क्या बता रहे हैं? पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. और वो प्रोबेबिलिटीज क्या है? 0 and 1.
0 और 1। 0 मतलब क्या, जिसका इम्पॉसिबल हो सके, तो उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता बोले तो 0 हो जाएगा। हो सकेगा, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कर सकेंगे, तो उसका नंबर 1 आएगा। इसलिए गिवन एनी सिचुएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स एंड स्टडी द पॉसिबल चांसेस ऑफ ईच आउटकम। इफ इट मे बी पॉसिबल दैट द आउटकम्स मे नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ ऑकरिंग अनलाइक द केसेस ऑफ द कॉइन। Dear students, let's we go to the exercise, then we will understood very well. You see here in exercise 3.4, first question, tell whether the following is certain to happen, बोलो तो possible, impossible, can happen but not certain। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें से आपको क्या करना है, देखना है कि वो सर्टेन बोलो तो पॉसिबल है, सर्टेन टू हैपन मीन्स पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल का तो पता है, एंड कैन बट नॉट सर्टेन टू हैपन, हो ही नहीं सकता, हम बोल नहीं सकते। वैसे पॉइंट्स बताने, एक तो हैपन होगा, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, फिर हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकेगा लेकिन इसमें चांसेस बता नहीं सकते हम, उसे कहते हैं हैपन बट नॉट सर्टेन। अब ये फर्स्ट बिट देखो, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। अब इसमें क्या बता सकते हो, सर्टेन टू हैपन और नॉट, कैसे बताओगे? देखो, आज आप ओल्डर हो, कब से? यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, कल से आज एक दिन बड़े हो गए हो, राइट? हो गए हो ना, यस। कैन सर्टेन टू हैपन, तो आप क्या लिखोगे इधर, सर्टेन टू हैपन। फर्स्ट बिट इज सर्टेन टू हैपन। सेकेंड बिट देखो, ए टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। अब एक टॉस्ड कॉइन है, टॉस कर रहे हो कॉइन, वो कॉइन लैंड होते समय उसमें हेड गिरेगा। कितना पॉसिबिलिटी है कि हेड गिर सकता है? हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम बता नहीं सकते। तो क्या होगा यहाँ, हैपन, सर्टेन टू हैपन बट नॉट डिसाइड, राइट? तो कैसे बता सकते हो, हैपन बट नॉट सर्टेन, ये लिख सकते हो ना कि हाँ बता सकते हैं, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्या लिखोगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकेगा, गिर सकेगा हेड, बट हम उस पर बता नहीं सकते, तो नॉट सर्टेन टू। उसके बाद ए डाइव एंड टॉस शल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। जब हम डाई टॉस कर रहे हैं तो टॉप पे 8 आ जाएगा, हो सकेगा? डाइस में कितने नंबर्स रहेंगे, 6 रहेंगे, राइट? तो यहाँ तो 8 बोल रहा है, 8 हो सकेगा, 8 रहेगा क्या डाइस में? नहीं रहेगा, तो इम्पॉसिबल, अंडरस्टूड। उसके बाद फोर्थ बिट, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अब जो भी अब हम फॉर एग्जाम्पल रोड पे जा रहे हैं, आगे का जो ट्रैफिक लाइट गिरेगा वो ग्रीन ही गिरेगा, बता रहे। ट्रैफिक लाइट कितने रहेंगे, सिग्नल्स पता है आपको, राइट? तो इसका मतलब ये तो इम्पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स में ग्रीन लाइट, रेड लाइट तो रहते ही है, राइट? तो फिर येलो, ग्रीन, रेड 3 लाइट्स तो रहते हैं, तो क्या अंडरस्टूड? इसका मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर क्या बता रहे, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, ग्रीन ही रहना चाहिए, ऐसा बता रहे। तो होगा, इट विल हैपन, बट व्हाट हैपेंस, वो किस पे डिपेंड है? आगे वाले पे डिपेंड है, हम पे तो डिपेंड नहीं है ना। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकेगा लेकिन हम उसे गेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद टुमारो विल बी क्लाउडी डे, कल क्लाउडी होगा। क्या कर सकोगे, बता सकोगे कि होगा या नहीं? हो सकेगा, क्योंकि क्लाइमेट हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि कल हमें कंपलसरी क्लाउडी रहेगा। तो हम क्या है यहाँ, हो सकेगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, बोल नहीं पाएंगे कि गारंटी नहीं दे पाएंगे कि कल बारिश गिरेगी, क्लाउडी रहेगा बोलकर, राइट? तो यहाँ हो गया कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट बिट, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में देर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विथ नंबर फ्रॉम 1 to 6 marked on each of them. What is the probability of drawing a marble with number 2? And what is the probability of drawing a marble with number 5? ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक बार फिर से अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको सी हियर एक्सरसाइज 3.4 में सेकंड क्वेश्चन, देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। एक बॉक्स पे 1 to 6 मार्क किए वाला है, एक तो क्या बता रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ मार्बल 2, नंबर 2। अब एक मार्बल यानी क्या है यहाँ, फॉर एग्जाम्पल एक मार्बल पे 1, दूसरे मार्बल पे 2, तीसरे मार्बल पे 3, 4, 5, 6, ऐसे मार्बल्स पे नेम्स नंबर्स मार्क किए गए। फिर क्या बता रहे,
आप क्या बता रहे हैं, 6 मार्बल्स एक बॉक्स में, ये पूरे जो मार्बल्स है ये पूरे एक बॉक्स में, अंडरस्टूड। अब क्या हुआ देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। अब प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, फिर फर्स्ट बिट में क्या बता रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। ये बॉक्स में क्या है, आपको क्लोज्ड है, सिर्फ आप अंदर हाथ डालोगे और एक बॉक्स इसमें कौन से भी एक मार्बल को निकालोगे, तो वो मार्बल क्या है आपको नहीं पता कि कौन से नंबर का मार्बल है, क्योंकि आप रैंडमली निकाल रहे हो, वो ही पूछ रहा है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल, हाँ कितना प्रोबेबिलिटी है कि आप नंबर 2 मार्बल को ही इसमें से निकाल सको। मार्बल पे 2 मार्क किया है ना, ये मार्बल को ही निकाल सको, ऐसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप हाथ अंदर रखोगे, कौन सा मार्बल आपके हाथ को टच होगा वही मार्बल आप निकालोगे, देखा तो वो नंबर 2 ही होना चाहिए, ऐसा प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कैसे फाइंड करोगे बोलकर पूछ रहे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सिंपल वर्ड्स, आप जब हाथ अंदर डालोगे कि कौन से मार्बल्स आपके हाथ में आएंगे, प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले चांसेस देखेंगे हम, क्या करेंगे देखो फर्स्ट बिट, फॉलोइंग आर द पॉसिबल 6 आउटकम्स, कौन से आउटकम्स आएंगे आपको, फॉलोइंग आर दी 6 पॉसिबल आउटकम्स, कितने चांसेस है कि कौन से मार्बल्स आपके हाथ में आएंगे। तो कितने बॉक्स में मार्बल, 6, तो लिख दो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो उसे कैसे लिखोगे आप इस 6 को, कि हमें कितने चांसेस है, कौन से भी इसमें से कौन सा भी एक मार्बल आने का चांस है। तो हमें कौन सी मार्बल चाहिए, नंबर 2 वाली। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, मार्बल विथ नंबर 2, राइट। नंबर 2 वाली मार्बल हमें मिलनी चाहिए, तो हमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे पता चलेगा, जैसे कि कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6, चांसेस 6 है, 6 में से कंपल्सरी हमें नंबर 2 वाला चाहिए मार्बल। नंबर 2 वाला मार्बल चाहिए तो एक ही मार्बल हो और वो भी नंबर 2 वाला मार्बल हो। 6 चांसेस में से अगर हम लेंगे तो 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और नंबर 2 एक ही चांस है, राइट, एक चांस, किसने में से आपको सेलेक्ट करना है, 6 में से, राइट, इसलिए 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी, अंडरस्टूड, डोंट बी कंफ्यूज। आफ्टर दैट सेकंड बिट देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। अगर नंबर 5 मार्बल आए तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, सेम वैसे ही लिखना है, जैसे कि कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 6 पॉसिबल आउटकम्स है, फिर से वैसे ही लिखना है, फॉलोइंग आर दी 6 पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या क्या है वो 6 पॉसिबल आउटकम्स डाइस में, नंबर 1 नंबर 2 मार्बल, मार्बल 3 मार्बल 4 मार्बल 5 मार्बल 6, ये हो गए आउटकम्स। मार्बल्स कितने, 6 में से हम कौन सा भी एक निकालना है, कौन सा चाहिए हमें, नंबर 5 वाला। तो नंबर 5 वाला निकालना हो तो क्या होगा, यहाँ इस 6 में से एक निकाल रहे, वो ही नंबर 5 निकाल रहे, तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल विथ नंबर, कौन से नंबर का मार्बल हम ड्रॉ कर रहे हैं, नंबर 5, ये पूरे कितने चांसेस है, 6 चांसेस, इसमें एक ही चाहिए हमें, तो 1/6, यहाँ भी 1/6 होगा। यानी यहाँ आपको क्या समझ में आया, इस दो प्रॉब्लम से आपको क्या समझ में आया, जब हम प्रोबेबिलिटी लेना चाहते हैं तो हम कितने चांसेस ले रहे हैं, हमें एक चांस में नंबर 5 निकालना है, तो वही एक चांस में कितने नंबर से, उधर 6 नंबर से, 6 नंबर में से एक चांस में से नंबर 5 निकाल रहे हैं, इसलिए 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टर्म स्टार्ट्स द गेम। कॉइन फ्लिप कर रहे हैं कि डिसाइड करे कि कौन सा वाला टीम, कौन सा वाला टीम गेम स्टार्ट करे। ये तो पता है आपको, आप क्रिकेट में देखते हैं कभी भी 2 क्रिकेट टीम बनाया जाता है, बॉलिंग का एक और एक क्रिकेट करने बैटिंग का एक। तो इसमें कॉइन फ्लिप करते हैं या नहीं, बैटिंग किसको मिलनी है, इस पे पूरा इंटरेस्ट रहता है, राइट। तो यहाँ कॉइन फ्लिप कर रहे हैं एक टीम में एक गेम स्टार्ट करने के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, कितना प्रोबेबिलिटी है कि आपका टीम स्टार्ट हो। तो सबसे पहले कितने टीम्स रहेंगे, 2 टीम्स रहेंगे, सिंपली बता रही हूँ। तो 2 टीम्स में एक आपका टीम है, एक अपोजिट टीम रहेगा। आप कॉइन बोले तो हेड एंड टेल, राइट। कॉइन पे क्या रहेगा, हेड और टेल। एक हेड आप
कोई एक सेलेक्ट करेगा, हेड या टेल। अगर कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपकी टीम यानी एक टीम सेलेक्ट होगी, तो कितने चांसेस है? 2 चांसेस है, हेड एंड टेल। इसमें से हमें क्या चाहिए? एक ही चाहिए, जो आपका टीम ने सेलेक्ट किया है, तो एक चांस, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। सिंपली बताया है। अभी हम ये करके देखेंगे। थर्ड बिट, फॉलोइंग आर दी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टू आउटकम। कितने आउटकम्स आएंगे? 2 आएंगे, हेड और टेल ही तो आएगा, और क्या आएगा? ऑन फ्लिपिंग अ कॉइन। फ्लिपिंग यानी कुछ नहीं है, आप ऐसा करते हो ना, कॉइन को से फ्लिपिंग करते हैं। हेड 2 चांसेस है, वो लिख रहे हैं हम, हेड और टेल। अब इन दोनों में से कंपलसरी आपकी टीम को एक आना है, तो आपकी टीम को जो आएगा हेड या टेल, आप बताओगे कि हेड सेलेक्ट किया तो हेड ही आएगा, राइट। तो फिर तो वो कैसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी में? प्रोबेबिलिटी दैट अ टीम विल स्टार्ट अ गेम, दैट अ टीम विल स्टार्ट अ गेम, स्टार्ट ए गेम इक्वल्स टू हेड गिरे या टेल गिरे, ये 1/2 चांस है, ये 1/2 चांस है, राइट। हेड गिरो तो भी 1/2 चांस, टेल गिरो तो भी 1/2। तो क्या लिखोगे आप? 2 आउटकम्स है, नीचे 2 आउटकम्स है, और 2 आउटकम्स में से आपको एक ही चाहिए, तो 1/2। अंडरस्टूड? डोंट बी कंफ्यूज। ये ओनली इफ एनी डाउट्स सी द वीडियो। थैंक यू।